कोई कहता है कि ऑयल जो है वो हेल्थ के लिए ठीक है, कोई कहता है ऑयल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब हम कौन सा चूज करें? हमें कैसे पता चले कि कितना ऑयल हेल्थ के लिए सही रहेगा? कई कंपनियां दावा करती है कि हमारा ऑयल पोषक तत्व से भरपूर है, हमारा ऑयल बहुत शुद्ध है, खाना स्वादिष्ट बना देता है, पर हम कौन सा चूज करें? अगर हमें कंपैरिजन करनी हो मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल में से, क्योंकि ऑलिव ऑयल आजकल बहुत हेल्दी माना जाता है, तो हम कौन सा ऑयल चूज करेंगे? अगर हम बॉडी बनाना चाहते हैं, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो आज हम यही जानने वाले हैं, कंपैरिजन बिटवीन मस्टर्ड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। हाय, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द चैनल लिविंग ब्राइट। आजकल हर कोई ऑलिव ऑयल के पीछे भाग रहा है, हर कोई यही रिकमेंड करता है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो आपके लिए ऑलिव ऑयल बेस्ट है, ये बेस्ट फैट देता है, ये आपके हेल्थ के लिए सही रहता है। पर क्या एक्चुअल में ऑलिव ऑयल आपकी सेहत के लिए सही है या नहीं? आज हम यही जानने वाले हैं, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, इन दोनों के फायदे क्या हैं, तभी हमें पता चलेगा ना कि किस ऑयल में क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल की। सरसों के तेल को काफी घरों में सदियों से, बहुत सारे टाइम से खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है। और खाना बनाने के साथ साथ अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो आप मस्टर्ड ऑयल से मालिश भी कर सकते हैं। इससे आपके जोड़ों में दर्द में आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपकी स्किन के लिए ये बेस्ट रहता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि अगर आपको अस्थमा है तो इसमें भी ये ऑयल बेस्ट रहता है। पर कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर आप ज्यादा मस्टर्ड ऑयल का यूज करेंगे तो ये आपके हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है, पर इसका कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। सेकेंड इज ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। जैतून का तेल जो है वो हेल्थ के लिए सही रहता है। आजकल हर फिटनेस फ्रीक यही कहता है कि जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट है। ये हमारे वजन को कम करने में हेल्प करता है। साथ में अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो ये हार्ट हेल्दी भी है। आपको वजन घटाने के साथ साथ आपकी स्किन के लिए ये बेस्ट रिजल्ट देता है। और वैसे भी ये हेल्थ के लिए परफेक्ट रहता है, ये सभी कहते हैं। जनरली हम सलाद में ऑलिव ऑयल छिड़क कर खाते हैं क्योंकि ऑलिव ऑयल के प्राइस ओ बाप रे बहुत ज्यादा है। पर क्या आपको पता है कि जब हम खाना पकाते हैं, मतलब जैसे हमारी टिपिकल सब्जी रहती है कि जब तक तेल ना छूटे सब्जी से तब तक सब्जी का मजा नहीं, तब क्या ऑलिव ऑयल यूज हो सकता है? क्या इंडियन नेचुरल कुकिंग के अंदर ऑलिव ऑयल यूज हो सकता है? क्या उसका स्मोकिंग पॉइंट है इतना? यही आज हम जानेंगे, क्योंकि हमारा जो खाना होता है ना, इंडियन सब्जी, वो ऐसी ही होती है। जब तक खाने से तेल अलग ना हो तब तक उसकी खुशबू नहीं आती और वो जो सब्जी है उसका लुक नहीं आता। हमारी हर सब्जी ऐसी ही होती है और इसी वजह से क्या हमारे लिए ऑलिव ऑयल सही रहता है, ये हम आज जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें फैट की, तो दोनों तेल में सेम फैट होती है। अगर आप 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेते हैं उसमें भी 4.5 ग्राम फैट आपको मिलती है। अगर आप 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लेते हैं उसमें भी आपको 4.5 ग्राम फैट मिलती है। वैसे फैट जो है वो 2 टाइप की होती है, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। हमारे लिए कौन सी फैट सही रहेगी उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में डिफरेंस क्या है। तो जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है, कई लोग का ये दावा है कि मस्टर्ड ऑयल में जो फैट होती है वो हेल्दी नहीं होती है, वो इरुसिक एसिड से बनी हुई होती है और इसी वजह से ये हार्ट हेल्दी नहीं है। पर इसका कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं मिला है कि इस तेल की, इस फैट की वजह से हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई हो। वैसे यूएस और कनाडा में तो मस्टर्ड ऑयल खाने के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर आप उसे एक्सटर्नली यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर अगर आप खाना बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज करना चाहें तो आप नहीं कर सकते यूएस कनाडा में। हमारे यहाँ तो भैया सब्जी इसी से ही तो बनती है। प्राइस कंपैरिजन करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दो, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी आप कर सकते हैं। तो अब कंपैरिजन करें प्राइस की, तो प्राइस में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल लेने जाएं तो 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल आपको मिल जाएगा अराउंड 120, और अगर आप ऑलिव ऑयल लेने जाएं तो 1 लीटर ऑलिव ऑयल 1000 रुपए के आसपास पड़ता है। तो ये कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं कि प्राइस में कितना बड़ा डिफरेंस है। कितना भी महंगा तेल क्यों ना हो, अगर वो हमारे हार्ट के लिए सही है ना, हम उसको जरूर यूज करेंगे। पर सबसे पहले जान लेते हैं स्मोकिंग पॉइंट के बारे में।
कि स्मोकिंग पॉइंट कितना रहता है तेल का। अगर आप स्मोकिंग पॉइंट क्या है ये नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि स्मोकिंग पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद ऑयल जो है वो अपनी गुणवत्ता छोड़ने लगता है, मतलब उसका कोई भी गुण तब नहीं रहता है अगर वो अपनी स्मोकिंग पॉइंट से हाई स्मोकिंग पॉइंट पे चला जाए। तो सबसे पहले बात कर ले अगर मस्टर्ड ऑयल के स्मोकिंग पॉइंट की, तो मस्टर्ड ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट है 249 डिग्री सेल्सियस और ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट है 190 ओनली। अगर आप इंडियन कल्चरल फूड की बात करते हैं, सब्जी को पकाने की बात करते हैं, तो आपके लिए ऑलिव ऑयल बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऑलिव ऑयल 190 से ही अपनी गुणवत्ता छोड़ने लगता है। अगर आप उसे ड्रेसिंग में यूज करना चाहें, सलाद में डालना चाहें तभी ठीक है, पर हमारी जो टिपिकल सब्जी है वो तो सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल से बन सकती है, क्योंकि उसका स्मोकिंग पॉइंट हाई है। अगर स्मोकिंग पॉइंट हाई रहेगा तभी हमारी तेल की गुणवत्ता सही बनी रहेगी और हमारी सब्जी में उसकी गुणवत्ता आएगी, वरना तो गुणवत्ता चली गई तो अगर हमारा तेल कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसकी गुणवत्ता ही नहीं है तो खाने का कोई मतलब नहीं रहता। तो इस सब बात से एक बात तो पता चल जाती है कि भाई हमारे इंडियन कुकिंग में जो तड़के वाली सब्जी होती है उसमें ऑलिव ऑयल यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उतना स्मोकिंग पॉइंट ही नहीं है। अगर आप ड्रेसिंग में यूज करना चाहें तब आप कर सकते हैं। तो ऑयल के हिसाब से अगर हमें हमारे रीजन का ऑयल खाएंगे, हमारे रीजन में जो ऑयल बनता है उसे खाएंगे, तो ये हमारी हेल्थ के लिए सही रहता है। सबसे बड़ी बात, ऑयल में सिर्फ और सिर्फ फैट ही होती है, तो अगर आप रोजाना ऑयल खाते हैं तो आपके लिए 3 से 4 चम्मच ऑयल इनफ रहता है। इससे ज्यादा ऑयल की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैट और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है अगर ज्यादा ले लिए जाए तो हमें ये मॉडरेशन में लेना है। ऑयल ज्यादा नहीं यूज करना है, और कौन सा यूज करना है उसके लिए तो आप ही समझदार हैं। आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल हमारे खाने में बहुत ज्यादा यूज होता है, पर कौन से रीजन के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट रहता है ये मैं आपको बता देती हूँ। बात एक्चुअल में ये है कि जिस रीजन में आप रहते हैं वहाँ की जो खेती होती है, अगर आप उस टाइप का ऑयल यूज करेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए परफेक्ट रहता है, क्योंकि उस एरिया में ये उगता है और उसी एरिया के हिसाब से आपका बॉडी होता है। तो नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, तो अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, अगर आप नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में रहते हैं तो आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलिव ऑयल यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो ऑयल यूज करते हैं वो वहाँ पे उगता है और इसी वजह से ये आपके लिए परफेक्ट है। दूसरा, सेंट्रल इंडिया में अगर आप रहते हैं गुजरात के आसपास, तो आपके लिए पीनट ऑयल बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मूंगफली बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से वहाँ के लोग अगर पीनट ऑयल का यूज करें तो ये आपके लिए बेस्ट रहता है। अगर आप राजस्थान, आंध्र प्रदेश यहाँ पे रहते हैं तो आपके लिए सेसेमे ऑयल बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सेसेमे की खेती बहुत अच्छी होती है और इस रीजन में अगर आप सेसेमे ऑयल यूज करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, परफेक्ट है। अगर आप केरला के आसपास रहते हैं तो आपके लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे कोकोनट बहुत ज्यादा रहते हैं और कोकोनट ऑयल ही खाने में और हेयर में सभी जगह पे यूज होते हैं और उन लोगों को हेल्दी भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वही खेती होती है और इसी वजह से उस रीजन में अगर कोकोनट ऑयल यूज किया जाए तो उसके हेल्थ के लिए परफेक्ट रहता है। तो आप वही तेल यूज कीजिए जो आपके रीजन में होता है, जो आपके आसपास मिलता है, जो वहाँ पे उगता है। ये आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट रहता है, आपकी हेल्थ के लिए परफेक्ट रहता है और आपको अफोर्डेबल भी रहता है। तो सोच विचार करके तेल को चूज कीजिए और ज्यादा तेल यूज मत कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा डीप फ्राई चीजें खाते हैं और आप कहते हैं कि हमारे लिए सही रहेगा, नेहा ने बताया है कि हमारे रीजन में जो होता है वो तेल बेस्ट है, पर मॉडरेशन, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, सिर्फ और सिर्फ फैट होती है, तो थोड़ा थोड़ा लेना है, ज्यादा नहीं खाना है। और तेल जो है वो कैसा यूज करना है, कच्ची घानी का, कोल्ड प्रेस ऑयल यानी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। इससे क्या होगा कि ये आपकी हेल्थ के लिए सही रहेगा, उसके अंदर गुड फैट होती है। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज करेंगे तो उसमें तो कोई भी पोषक तत्व आपको नहीं मिलेंगे, तो ना खाने के बराबर है। तो यही सही रहेगा कि आप कोल्ड प्रेस यानी कि कच्ची घानी का, यानी कि आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ही यूज करना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, अभी तक देखा है तो प्लीज लाइक करो यार, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो दोनों में से एक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स से ही वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सारी कमेंट्स के आंसर हमेशा करती हूँ। अगर आपने ये फैट कंपैरिजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और ये लेटेस्ट वाला वीडियो ये देखना भी मत भूलिएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ।